Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Today we will discuss our topic Getting to know plants. Students, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. इसमें हमने स्टेम है, रूट है, ठीक है, इसके अलावा फ्लावर है, पोलिनेशंस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया था. आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट है अपना टिक द करेक्ट ऑप्शंस. हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देख के हमें टिक करना है कि कौन सा आंसर राइट है. फर्स्ट देखो, रूट्स ऑफ मनी प्लांट्स हेल्प टू. आप जानते हो जो मनी प्लांट्स होता है उसकी रूट का क्या फंक्शन है, क्या कार्य करती है. तो देखो स्टोर फूड, जो मनी प्लांट है उसकी जो रूट होती है वो क्या स्टोर फूड है? नो. इसके बाद सपोर्ट के लिए नो. प्रोटेक्टिंग एंड क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग का मतलब होता है जो मनी प्लांट की जो रूट होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ाते हैं. ठीक है, मतलब एक बेल की तरह होती है. तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाइंबिंग, डी. इसके बाद देखो द फंक्शन ऑफ द रूट, कि जो रूट है उसके क्या क्या फंक्शन है. हमने वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब रूट वाला टॉपिक कवर किया था कि रूट का क्या है, क्या क्या फंक्शन है. देखो टू फिक्स द प्लांट फर्मी इन द सोयल. यस, जो रूट होती है वो क्या करती है, सोयल के अंदर क्या करती है, प्लांट को क्या करती है, फिक्स करती है. मतलब हम बोलते हैं कि रूट जो रूट होती है वो सोयल के अंदर होती है और प्लांट को फिक्स करती है कि ये प्लांट सही से लगे. इसके बाद है टू एक्सपोज द लीव्स टू सनलाइट. इसके अलावा जो रूट है, ठीक है, वो लीव्स को क्या करती है, सनलाइट प्राप्त करवाती है. इसके बाद है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल. यस, जो रूट होती है, जो जड़ें होती है प्लांट्स की, वही तो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है. ऑल ऑफ द अबव. तो हम बात करें कि जो रूट होती है वो ये तीनों प्रकार के फंक्शन करती है. तो ऑल ऑफ द अबव मतलब ये चारों है. इसके बाद बात करें हम कार्पल सीज. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर की बात करें, ठीक है, तो फ्लावर में दो पार्ट पढ़े थे हमने. फर्स्ट था मेल पार्ट, सेकंड था फीमेल पार्ट. मेल पार्ट का स्टेमन, ठीक है, और फीमेल पार्ट क्या था, कार्पल. समझ में आ गया. तो कार्पल इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. नो, मेल पार्ट कौन सा था, स्टेमन, जिसको हम क्या बोलते थे, पुंकेश्वर. ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. यस, जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट था वो कौन सा था, कार्पल. ठीक है, जिसको हम क्या बोलती थी, स्त्री केसर. ठीक है, या इनर मोस्ट वॉरल ऑफ द फ्लावर या पेटल्स. नो, तो क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो बी इज राइट. कौन सा राइट है, बी. इसके बाद देखो ओव्यूल्स. तो हमने फ्लावर्स पढ़ा था, उसमें देखा था जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, अंडाणु, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, ओवेरी से. और ओवेरी किस में पाया जाता है, फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स. जो ओव्यूल होते हैं वो सीड को चेंज करते हैं. नो, सीड की तो क्या होती है ओव्यूल्स में फॉर्मेशन, बल्कि चेंज नहीं करते. आर प्रेजेंट इन द ओवेरी. यस, हमें पता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवेरी के अंदर. ठीक है, इसके बाद बात करें हम चेंज इनटू फ्रूट्स. यस, जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में, फल में. ये बोथ ए एंड बी. तो हम बात करें कौन सा है, आर प्रेजेंट इन द ओवेरी. ठीक है, इसके बाद बात करें फिल इन द ब्लैंक्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड. हम बात करें कि जो प्लांट का, जो प्लांट में तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट रूट वाला जो किसके अंदर रहता है, सोयल के अंदर, जो हम बोल सकते हैं अंडर द ग्राउंड. ठीक है, रूट को हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, अंडर द ग्राउंड. इसके बाद सेकंड पार्ट होता है स्टेम, जिसको हम बोलते हैं अबाउ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर वाला भाग. ठीक है, और इसके अलावा एक होता है मतलब जिसमें अनेक लीव्स, पत्तियां वगैरह होती हैं. तो मेन पार्ट दो होते हैं, स्टेम एंड रूट. तो रूट कौन सा पार्ट है,
अंडर द ग्राउंड, मतलब जो सोयल के अंदर जो दबा हुआ पार्ट होता है जिसको हम रूट बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं, तो वो कौन सा पार्ट होता है? रूट वाला। इसके अलावा अबाउट द ग्राउंड जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम, तना। ठीक है, जैसे हम बात करें ये प्लांट है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? अंडर द ग्राउंड। कौन सा पार्ट है? अंडर द ग्राउंड। इसके बाद अबाउट द ग्राउंड, तो ये कौन सा पार्ट है? रूट वाला पार्ट, और ये स्टेम वाला पार्ट। तो क्या पूछ रहा है? द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड, वो कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर है, सोयल के अंदर है? तो द रूट। रूट वाला पार्ट कहाँ होता है? ग्राउंड के अंदर, तो द रूट। ओके, इसके बाद बात करें हम द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द ग्राउंड, मतलब प्लांट का वह कौन सा भाग है जो ग्राउंड के ऊपर है? तो स्टेम। ये कौन सा पार्ट है? स्टेम वाला। तो हम बात करें कि प्लांट का वो भाग होता है स्टेम जो ग्राउंड के ऊपर होता है, तो द स्टेम। ओके, इसके बाद देखो थर्ड वाला क्या है? द ओवेरी कंटेंस, जो ओवेरी होते हैं वो क्या कंटेंस करते हैं? ओवेरी के अंदर विभिन्न क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंडाणु होते हैं, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है? फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा किसकी फॉर्मेशन होती है? सीड्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि द ओवेरी कंटेन, ओवेरी किसको कंटेन करती है? विभिन्न प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं जो सीड और फ्रूट्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो ओव्यूल्स। ठीक है, इसके बाद द ओवेरी टर्न इनटू ए, ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है? जो ओवेरी होती है द ओवेरी टर्न इनटू ए फ्रूट्स। हम बात करें कि जो ओवेरी होती है वो किस में कंटेन होती है? फ्रूट्स में। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट यूट, मतलब प्लांट के ऐसे ऐसे कौन से पार्ट, हम विभिन्न प्रकार के प्लांट्स देखते हैं। और हमने जब बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था प्लांट के बारे में, जब हमने 3 प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, सर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटे वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा हर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो मतलब विभिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उनमें से हम कौन से प्लांट्स के कौन से भाग को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें हम कैरेट की, गाजर है। ठीक है, आपने गाजर का प्लांट्स तो देखा ही होगा। ठीक है, आपने गाजर का प्लांट्स तो देखा ही होगा। देखो किस शेप में आता है ये कौन सा प्लांट है? गाजर का। तो ये कौन सा पार्ट है? द रूट वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं अंडर द ग्राउंड। इसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट होता है? द स्टेम। ठीक है, तो आपको बेसिकली इतना तो पता होगा कि हम गाजर के कौन से पार्ट को हम खाते हैं, इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को। तो हम खाने के रूप में किस पार्ट को काम में लेते हैं? नीचे वाले पार्ट को, जो अंडर द ग्राउंड रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट होता है? रूट। तो हम बोल सकते हैं कि हम कैरेट के रूट वाले पार्ट को खाते हैं। तो कैरेट के कौन से पार्ट को खाते हैं? द रूट। जो जड़ वाला पार्ट होता है उसको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा बात करें हम किसकी? शुगर कैन की। ठीक है, तो इसका भी कौन सा पार्ट हम खाने के रूप में काम में लेते हैं? रूट। तो द रूट। इसके बाद हम बात करें किसकी? स्टेम की। ठीक है, स्टेम की सॉरी ओनियन की बात करें। किसकी बात करें? ओनियन की। कि ओनियन का हम कौन सा पार्ट खाने के रूप में काम में लेते हैं? रूट है या स्टेम या फ्रूट्स या सीड्स या लीव्स, 5 पार्ट होते हैं, उनमें से हम कौन सा पार्ट खाने के रूप में काम में लेते हैं? तो सबसे पहले हम ओनियन का, ठीक है,
पता होना चाहिए। देखो ओनियन का प्लांट्स क्या होता है, ये कौन सा प्लांट्स है, ओनियन का प्लांट्स। तो ये कौन सा पार्ट है, अबाउ द ग्राउंड द रूट, अबाउ द ग्राउंड जो पार्ट होता है, तो द रूट, द स्टेम एंड द लीव्स। ठीक है, तो हम कौन से पार्ट को काम में लेते हैं खाने के लिए, इस वाले पार्ट को। तो ये क्या है, अबाउ द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर और जो सॉइल के ऊपर जो लगा हुआ पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। तो हम ओनियन का कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम, तो द स्टेम। इसके बाद हम पोटैटो की बात करें, ठीक है, पोटैटो का कौन सा पार्ट हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, वही द स्टेम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, पी, मटर। आपने मटर का प्लांट्स देखा होगा, ठीक है, जैसे ऐसे ही क्या लगी हुई इसके ऊपर, फलियां। तो हम मटर के कौन से पार्ट को खाते हैं, जो मटर के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसी पार्ट को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, तो सीड्स। इसके बाद बात करें हम किसकी, मिंट की। किसकी बात करें हम, मिंट की। मतलब क्या होता है, मिंट का मतलब होता है पुदीना। तो पुदीने के कौन से भाग को हम काम लेते हैं खाने के रूप में, द लीव्स। जो पत्तियां होती है पुदीने की, उसी को हम किसके रूप में काम में लेते हैं, खाने के रूप में। इसके बाद किसकी बात करें, रेडिश, मूली। जैसे कैरेट का प्लांट होता है वैसे ही किसका होता है, मूली का। ठीक है, फर्क कितना होता है, जो रेडिश होती है वो रेड कलर में या ब्लैक कलर में होती है, ठीक है, मतलब ब्राउन उसमें, और जो रेडिश होती है, ठीक है, मूली वो कौन से कलर में होती है, वाइट कलर में। तो इसका भी कौन सा पार्ट खाते हैं हम, द रूट। इसके बाद बात करें हम किनगर, जिसको हम बोलते हैं अदरक। अदरक का कौन सा पार्ट हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो अदरक होती है उसके कौन से पार्ट को हम खाते हैं, स्टेम को। कुकुम्बर, खीरा, वही स्टेम। इसके बाद ये क्या है, मेथी। मेथी के कौन से पार्ट को खाते हैं हम, लिप्स। इसके बाद एप्पल की बात करें, एप्पल के कौन से पार्ट को खाते हैं, फ्रूट्स को। तो समझ में आ गया कि हम कौन कौन से, और बेसिकली हमें डायग्राम से भी हम बता सकते हैं कि प्लांट की ये पार्ट है, ये ग्राउंड अबाउ द ग्राउंड है या बिलो द ग्राउंड, ठीक है, तो अंडर द ग्राउंड। तो कौन से पार्ट को हम खाने के रूप में लेते हैं, तो हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम प्लांट्स के इस पार्ट को खाने के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन अपना, नेम द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, एनी, फर्स्ट अपना 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो बेसिकली आपको क्या बताना है इसमें कि 2 प्रकार के जो रूट सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट है। तो हमने जब रूट वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो रूट होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा था, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला कौन सा था, फाइबर्स, ठीक है, रेशेदार। तो 2 टाइप के रूट सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट वाला है टैप रूट
सिस्टम। इसके बाद सेकंड वाला था फाइबर्स रूट सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना है नेम द 3 टाइप ऑफ, आपको 3 टाइप ऑफ प्लांट्स के नाम बताने हैं कि 3 प्रकार के प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनके हमें नाम नोट आउट करने हैं। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तब फर्स्ट क्लास में। ठीक है, कि बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने 3 प्रकार के प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी। फर्स्ट कौन सा था, हर्ब्स, सॉरी, ठीक है, सेकंड था सर्ब्स और थर्ड था ट्रीज। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पढ़ा था हमने सर्ब्स, जो किस प्रकार के प्लांट्स हैं, झाड़ियाँ, जिनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, हार्ड होती हैं और इनकी साइज क्या होती है, ये मीडियम साइज के होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रकार का प्लांट्स कौन सा पढ़ा था हमने, ट्रीज। इनकी स्टेम भी क्या होती है, हार्ड होती है, इनकी साइज भी क्या होती है, ये मतलब विशाल हक टाइप के प्लांट्स होते हैं, विशाल प्लांट्स होते हैं। जैसे हम बात करें मैंगो, ठीक है, इसके अलावा अदर प्लांट्स है वो भी किस में आते हैं, ट्रीज में। ठीक है, तो 3 टाइप के प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। इसके बाद देखो हमने बताओ 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। स्टूडेंट्स, हमने 2 प्रकार के वेनेशन के बारे में पढ़ा था कि वेनेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जब हमने किसके बारे में स्टडी की थी, स्टेम के बारे में, तब हमने 2 प्रकार के वेनेशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कौन सा था, पैरेलल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समानांतर। ठीक है, और सेकंड कौन सा पढ़ा था हमने, रेक्टिकुलेट, ठीक है, जालीदार। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन कौन सा है, पैरेलल, और सेकंड वाला कौन सा है, रेक्टिकुलेट। हम इसमें बात करें, जैसे पैरेलल, जो हमने केले का प्लांट्स देखा होगा, तो केले के प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है। जब हमने लीव्स वाला पढ़ा था तब देखा था। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, बनाना, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, रेक्टिकुलेट, जालीदार। कौन से प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो जालीदार होती है, तो मस्टर्ड, सरसों की बात करें, सरसों का प्लांट देखा होगा, उसकी लीव्स में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, रेक्टिकुलेट होते हैं, विभिन्न प्रकार की जालियाँ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सरसों के प्लांट्स में विभिन्न प्रकार जो पत्तियाँ होते हैं वो जालीदार होती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मस्टर्ड, सरसों। समझ में आ गया कि किस प्रकार के 2 प्रकार के रूट सिस्टम्स होती हैं, प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं, और जो 2 टाइप ऑफ वेनेशन लीव्स के बारे में पढ़ा था, पत्तियों के बारे में, तो हमने 2 प्रकार के वेनेशन के बारे में पढ़ा था, पैरेलल और रेक्टिकुलेट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।